शे क्या बात है ब्रो, अकेले अकेले अमोस पार्टी हो। फा द डूई जी एच स्कूल 16। माना कल निक्की के साथ डेट पर जाने की खुशी से तुम फूले नहीं समा रहे हो, पर अपने बेस्ट फ्रेंड को भूलकर खुद समोसा ठूसना अच्छी बात नहीं है ब्रो। फॉल्स। ओह नो, ये मैं कैसे भूल गया। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। समोसा तो तुम तब खाते हो जब तुम बहुत ज्यादा टेंशन में या फिर उदास होते हो, पर तुम्हें तो अभी खुश होना चाहिए ब्रो। आखिर कल शाम तुम्हारी दिली तमन्ना जो पूरी हुई, तुम निक्की को उसी के बर्थडे पर डिनर करवाने के लिए ले गए थे ब्रो, की नौबत तुम्हें क्यों आन पड़ी? बताओ ब्रो, मुझसे कुछ छिपाओ मत। भाई, छिपाने को रहा ही क्या है, अब तक तो आधे स्कूल को पता चल गया होगा। रोमी ने ढिंढोरा पीट दिया होगा कि निक्की मुझे डिच करके उसके साथ डिनर पर चली गई थी। जेऊ, रोमी, वह गधे का बच्चा यहाँ भी अपनी नाक घुसाने के लिए, लेकिन उसका तो काम ही है तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा डालना ब्रो। निक्की, तुम्हें छोड़कर उस भूचो के साथ क्यों चली गई? डिनर तो तुम्हारे साथ करने का प्रोमिस था ना, तो ये प्रोमिस उसने तोड़ कैसे दिया ब्रो? मैंने कहा ही था ये निक्की शाकू सूरत क्या ठीक दे दी, भगवान ने खुद को राजकुमारी समझने लगी है। छोड़ो ब्रो, इस लड़की के चक्कर में पड़ो ही मत। मैं तो कहता हूँ कि भाई तू मुझे यहाँ सांत्वना देने के लिए बैठा है या फिर मेरे जले पर नमक छिड़क कर मुझे गुस्सा दिलाने आया है? अरे नहीं ब्रो, मैं तो बस ये कह रहा था कि उस निक्की ने तुम्हें मना करके अच्छा नहीं किया। निक्की की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सारा किया धरा उस रोमी का ही है। हुआ यूं था कि इधर विक्की बोंटू को उसकी भावनाओं के साथ हुए खिलवाड़ की टन टी हाँ माना इस्लामी प्यार एबा था। तो दूसरी तरफ एक तीसरी शांतनु के दिल में भी उठ रही थी, जो उसे भीतर ही भीतर जलाए जा रही थी। सा इन मोर, तुम एक निहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो शांतनु। आज के बाद मुझसे किसी भी तरह की रेस्पेक्ट की उम्मीद मत रखना। फॉल्स। स्पोर्ट्स लॉकर रूम। फॉल्स। तुम किसी की भी सॉरी लायक नहीं हो शांतनु, बुरे इंसान हो तुम एक 000। फॉल्स। फॉल्स। एग्जिट। फॉल्स। धड़ाक। 4 ओह सॉरी शांतनु सर, मैं देख ही नहीं पाया कि आप अंदर से आ रहे हैं। रियली सॉरी। द
बेवकूफ, देख तो तू तब पाएगा ना जब तेरा ध्यान जगह पर होगा। ध्यान तो तेरा आजकल कहीं और ही है। मैंने सॉरी कहा ना सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तेरे सॉरी का मैं क्या अचार डालूं? जल्दी से मेरा सामान उठाकर दे मुझे। फॉल्स। ये तो मैं आपको उठाकर दे दूंगा सर। किसी के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन मानिए मैंने जानबूझकर ऐसे अनजाने में की हुई गलतियां ही तुम जूनियर्स की हिम्मत बढ़ाती हैं और तुम हम सीनियर्स के सिर चढ़ने लगते हो। चुप राहुल, तू जूनियर है, जूनियर बनकर ही रहेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा तो ये सारा कांड उस रोमी ने ही किया है, और हिंदी है उसने ये सब। जानबूझकर किया है। वो नहीं चाहता कि निक्की से तेरी दोस्ती बढ़े और उसका पत्ता कट हो। किसका पत्ता कट करने की बात हो रही है चंगू मंगू? फॉल्स। पत्ता तो तू अपना संभाल कर रख रोमी। क्या पता कहीं किसी दिन तेज हवा चले और वो उड़कर कहीं दूर चला जाए, और हमारा नाम चंदू मंदू नहीं है। जा रही है, पर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ चंदू मंदू, सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत का खेल तो मैं छोड़ दे बोंटू, तू वही कर रहा है जो ये तुझसे करवाना चाहता है। मत उलझ इससे। और वैसे भी प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट, वो देख, छोड़ उसे। मेरे पास इससे बदला लेने और इसको निक्की की नजरों में जीरो बनाने का एक प्लान समझ में आ रहा है। 5 क्या हुआ चंदू मंदू? मम्मी की याद आने लगी? आंटी को मेरा नमस्ते कहना। कि नहीं यार, मुझे तो वो सब्जेक्ट ही बोरिंग लगता है, पर क्या करें, सिलेबस में है तो मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मैं तो इस पर पीएचडी करने की सोच रही हूँ। टेक केयर मिस इनाया। गेट अप एंड कम विद मी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फॉल्स। मुझसे क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है यही करो, मैं कहीं नहीं आने वाली। मुझे एक ही बात रिपीट करने की आदत नहीं है। एक आखिरी बार कहूंगा कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो मैं सबके सामने नहीं कर सकता। भरोसा तुम, मेरा मतलब हम दोनों में ऐसी कोई पहचान नहीं हुई है कि मैं तुम पर भरोसा करूं, और आज जो मैंने देखा उसके बाद मैं उसी बारे में बात करना चाहता हूं। तुम जैसा सोच, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद फिर तुम जो चाहो सोचने के लिए आजाद हो। क्या कहती हो सुरभि? चली जाऊं? हाँ चले। जाओ, बात ही तो करनी है, और सीनियर्स को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है चलो, लेकिन याद रखो, तुमने कोई गड़बड़ की तो मुझसे किसी, तुम जितना सोचती हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। देखो, तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई। तुमने पीछे जो कुछ भी देखा या तुम्हें जो दिखाई दिया वो सच नहीं था, और मेरा मतलब कि वो सच था लेकिन पूरा सच नहीं था। जितना सच देखकर तुमने जो धारणा बनाई वो सच नहीं थी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे झूठ को समझने की। देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जिस शख्स को पीटते हुए तुमने मुझे देखा वो असल में एक जूनियर स्टूडेंट को परेशान कर उससे उसके पैसे छीन रहा था। उस लड़के का नाम है आरडी। वो खुद को इस कॉलेज का दादा समझता है और स्टूडेंट से पैसे छीनना, उन्हें धमकाना, ब्लैकमेल करना ही उसका काम है। और आज भी वह उस लड़के को परेशान कर रहा। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर ही हमला करवा दिया। अपने बचाव के लिए मुझे भी उन पर हाथ उठाना पड़ा और इतने में तुम वहां आई और समझ बैठी कि मैं गुंडा हूँ। मैंने तुम्हें वहां भी समझाने की कोशिश की थी लेकिन तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम चाहो तो कॉलेज में किसी से भी पूछ सकती हो RDX के बारे में। चलो मैं एक बार के लिए तुम्हारी बात मान भी लूं कि तुम बोल रहे हो सच, सम, शू, एक। तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें सही समझूं या गलत। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो कॉलेज के सीनियर हो। किसी जूनियर की तुम्हारे लिए क्या धारणा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गलती मैंने की ही नहीं उसे लेकर कोई मुझे तुम्हारी नजरों में मैं लाभ गलत सही, लेकिन कॉलेज में बेवजह गुंडागर्दी और मारपीट करना मेरे संस्कार नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना था। इसके आगे जो मुझे कहना था कह दिया। अब तुमने जो कुछ कहा वो सच था या झूठ ये बात मैं पुख्ता कर लेने के बाद ही तय करूंगी। एक मिनट रुको, एक बात और। अब क्या रह गया? शून्य, छप्पा। कहानी जारी रहेगी। राम लव ऑफ स्टोरी निधि शर्मा, एडिटर तरुण डहरवाल एंड मंदार गंगेले, स्क्रिप्ट मंदार गंगेले एंड तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड एंड बैकग्राउंड अमित कुमार, कलर लेटरिंग पूजा पद्मशाली, क्रिएटिव लीड प्राची सिंघवी, कंटेंट लीड अनुराग सिंह, क्रिएटिव प्रोड्यूसर राजीव तामहनकर।